हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए दिनेश कोठारी आज आपके लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना होता है उसके बारे में तो सब जानते हैं कि आपकी जब इनकम जब जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे ऊपर चली जाती है, जैसे अभी 2,50,000 एग्जम्पशन लिमिट है तो उससे ऊपर चली जाती है विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन, तब आपको रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन इनकम टैक्स में फिनेंशियल ईयर 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया, उसमें कुछ लोगों को कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना है, चाहे आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो चाहे अबाउट टैक्सेबल लिमिट हो। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी कब फाइल करना है। तो पहली कंडीशन तो सेक्शन 139(1) में फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इफ the total income exceed maximum amount not chargeable to tax, such income is to be calculated before taking any of the following benefits। मतलब without any exemption and deduction कौन कौन से deduction like life insurance premium, investment in provident fund etc are claimed, or where the specified asset sold any of the deduction is claimed for investment made in house property, notified bond and such other specified deduction, or before claiming exemption available if any on sale of listed security held for a period of more than 12 months and security transaction tax is paid on such transaction or specified exemption। मतलब चीज क्लियर है कि आपकी इनकम इन सब एग्जम्पशन डिडक्शन को कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब आपकी इनकम नए ग्रोस इनकम 2,50,000 से अबव है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है नहीं आती है सेकेंडरी मैटर है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये तो है बेसिक। और इसके अलावा जो कंपनीज है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, उनको तो कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना ही। यदि आपने पैन कार्ड बनाया है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो ये था बेसिक प्रोविजन कि किस केस में इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन को फाइल करना है। आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपको फाइल करना है। अब कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनमें आपकी लिमिट, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। Let's take to get the category of individuals who are mandatorily required to file income tax return irrespective of their income थ्रेशोल्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनकम को कंसीडर करना ही नहीं है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, चाहे 1 रुपए हो चाहे 2.5 लाख से ऊपर हो, 2,50,000, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना है। तो पहला पॉइंट इसमें है इंडिविजुअल होल्डिंग एनी एसेट्स including financial interest in any entity located outside India। First, individual having signing authority in any account located outside India, or individual being beneficiary of any assets including financial interest in any entity located outside India। यदि ये तीनों कंडीशन आपके ऊपर अप्लीकेबल होती हैं तो आपकी इनकम चाहे इंडिया में बिलो टैक्सेबल लिमिट हो फिर भी आपको आईटीआर सबमिट करना है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअल who has deposited a sum of more than 1 crore in a financial year in any current account held with a bank or a cooperative bank। आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है लेकिन आपने 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आप उस समय यह नहीं बोल सकते कि मेरी इनकम तो बिलो टैक्सेबल लिमिट है इसलिए मेरे पे ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता, आपको कंपल्सरीली आईटीआर फाइल करना है। Third, individual who has made an expenditure of foreign travel of more than 2 lakhs in a financial year। यदि आपने करंट मतलब सिंगल फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंसेस किए हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। पर इसमें एक एग्जम्पशन है, however travel to neighboring countries or such place of pilgrims as they may be specified will not be considered as a foreign travel। यदि हम नेपाल, भूटान या फिर कहीं पे भी अपने कंट्री पिलग्रिम्स एज में भी स्पेसिफाइड, मतलब कोई धार्मिक कारण से जा रहे हैं या फिर कुछ तीर्थ और करने जा रहे हैं तो उस चीज को कंसीडर नहीं करना है। बाकी बेसिक है 2 लाख से ऊपर यदि आपने फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंस किए हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल हु हैज इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹1 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। आपने यदि 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किए हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, 1 लाख से ज्यादा का आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट किया है तो आपको कंपल्सरीली आईटीआर फाइल करना है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ जो
139 में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो प्रोविजन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, जो बेसिक प्रोविजन है कि आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, और अबव टैक्सेबल लिमिट है तो आपको फाइल करना है। उसमें कौन सी चीजें कंसिडर करनी है या नहीं करनी वो अपने ने डिस्कस किया। उसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में ऐड किया गया था कि आपकी इनकम भले बिलो टैक्सेबल लिमिट हो, लेकिन जो अपने ने प्रीवियसली पॉइंट डिस्कस किए, यदि उस कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हो तो आपको कंपल्सरीली आईटीआर फाइल करना है, वेदर योर इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट और अबव टैक्सेबल लिमिट। मींस आप कल को आपके इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम तो इस लिमिट में फॉल ही नहीं होते या फिर हमारी इनकम तो बिलो टैक्सेबल लिमिट है। इसलिए आप जब भी आईटीआर फाइल कर रहे हो या आप बीच में फाइल कर रहे तो फाइल करना छोड़ दिया तो आप ये चीजों को देख लीजिए कि कहीं आप इसमें तो फॉल नहीं हो रहे, तो फिर नहीं तो फ्यूचर में लिटिगेशन हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सर। प्लीज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे सजेशन मांगना चाह रहा हूँ कि यदि कौन सा नया टॉपिक है जिसपे आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज सजेस्ट मी ए टॉपिक, इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर मोटिवेशनल कोई भी, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।